लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी पर पूरी तरह से फायर हो गए हैं। राहुल गांधी से लालू प्रसाद यादव ने बातचीत बंद कर दी है। देखिए, एक ऐसी खबर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंची जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी पर पूरी तरह से फायर हो गए और बिहार महागठबंधन के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें चल रही है, पर इसका कोई नतीजा नहीं। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं ने एक साथ बैठकें की, विचार विमर्श किया, लेकिन परिणाम जो है वो शून्य रहा। अब देखिए वो खबर क्या है जिस खबर से लालू प्रसाद यादव का गुस्सा बढ़ गया और लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी से नाराज हो गए हैं। दरअसल 6 सितंबर को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही थी और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को सीटों का ऑफर दिया, लेकिन इस ऑफर को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया और इस बैठक से बाहर निकलकर मीडिया के सामने कांग्रेस ने जो बातें कही उस बातों से ही लालू प्रसाद यादव का गुस्सा जो है फूट पड़ा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को मात्र 54 सीटों का ऑफर दिया। इस ऑफर को कांग्रेस ने खारिज कर दिया क्योंकि कांग्रेस का मानना यह है कि राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया है और इसके कारण से बिहार में कांग्रेस को लेकर एक माहौल बना है। इस वजह से कांग्रेस को अधिक से अधिक सीटें दी जानी चाहिए। तो कांग्रेस जो है पिछली चुनाव की तरह ही 70 सीटों की मांग महागठबंधन में कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है 70 सीटें देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव का कहना है कि 2020 की गलती को नहीं दोहराया जाएगा और इस बार सहयोगियों की संख्या बढ़ गई है। मुकेश सहनी हमारे साथ हैं, तो मुकेश सहनी को महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें दी जानी है। इसके अलावे लेफ्ट पार्टियां जिनका 2020 में चुनाव जीतने का बेहतर स्ट्राइक रेट था, उसको देखते हुए उनकी सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे। इसके अलावे पशुपति कुमार पारस की पार्टी और जेएमएम जो है बिहार महागठबंधन में शामिल होने वाली हैं, तो उन्हें भी एडजस्ट किया जाना है। ऐसे में कांग्रेस को 70 सीटें हम कैसे दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के लिए 54 सीटों का ऑफर तैयार किया, लेकिन इस ऑफर को कांग्रेस ने खारिज किया। और बाहर जब कांग्रेस निकली और पत्रकारों ने पूछा कि बैठक में क्या कुछ हुआ, तब उन्होंने कुछ और बातें कह दी। कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कि नहीं, हमें 63 सीटों का ऑफर आरजेडी के तरफ से दिया जा रहा है और उन्होंने तर्क ये दिया कि 70 सीटों पर हमने 2020 के चुनाव में लड़ा था, जिसमें से 19 सीटों पर हमारी जीत हुई और 44 सीटों पर हम रनर अप रहे, इसलिए हमें 63 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन हम अभी इस पर सहमत नहीं हुए हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, हमें महागठबंधन धर्म को मानना पड़ेगा। इसके अलावे महागठबंधन में और पार्टी आ रही हैं तो वो सीटों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। और उसके बाद इस ऑफर को लेकर जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की, मीटिंग की और उन्होंने बताया कि आखिर तेजस्वी यादव ने उन्हें क्या क्या ऑफर दिया है। लेकिन देखिए, अब राहुल गांधी ने सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमें 70 से कम सीटें नहीं चाहिए, हमें 70 ही सीटें चाहिए। और देखिए, अब लालू प्रसाद यादव के पास जब ये खबर गई कि बैठक में बातचीत कुछ और हुआ, तेजस्वी ने कांग्रेस को ऑफर कुछ और दिया, तो फिर ये बाहर जाकर मीडिया के सामने इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव का जो है गुस्सा कांग्रेस पर फट चुका है और लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कह दिया है कि अब सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर हम जो कहेंगे आपको मानना होगा, नहीं तो फिर आप जो करना है कर लीजिए। आपको बिहार महागठबंधन में रहना है तो रहिए, अगर महागठबंधन के बाहर जाना है तो जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तय करेंगे कि आपको कितनी सीटें दी जाएंगी और कौन कौन सीटें दी जाएंगी। इसके अलावा देखिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो राहुल गांधी से पहले से भी नाराज चल रहे थे।
जैसे ही राहुल गांधी बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, लालू प्रसाद यादव असहज महसूस करने लगे, क्योंकि अब तक बिहार में क्या कुछ होगा वो लालू प्रसाद यादव फैसला करते थे। कांग्रेस पार्टी का भी डिसीजन लालू प्रसाद यादव ही लिया करते थे कि कांग्रेस कहां कहां से चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी, यह सब कुछ लालू प्रसाद यादव के सहारे होता था, फैसले से होता था और सलाह से होता था। तो अब राहुल गांधी पहली बार बिहार की राजनीति में इस तरह से सक्रिय हुए हैं। बिहार कांग्रेस में लगातार ताबड़तोड़ उन्होंने कई बदलाव किए। इसके अलावे राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव के खास माने जाने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया। इससे भी लालू प्रसाद यादव नाराज हुए। फिर राहुल गांधी ने जब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, तब लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव जो है ज्यादा सक्रिय इस यात्रा में हो। तो लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को यह सलाह दिया था कि देखिए, इस यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो पहले दिन जाइए और फिर अंतिम दिन जाइए, बाकी जिलों में बाकी जगह रहने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस सलाह को तेजस्वी यादव ने नजरअंदाज किया और राहुल गांधी के कहने पर उन्होंने राहुल गांधी के साथ पूरा वोटर अधिकार यात्रा में बिहार भ्रमण किया। और इस दौरान भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ बड़ा खेल किया। इस खेल के कारण भी लालू प्रसाद यादव पहले से चिढ़े हुए थे। दरअसल तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन जब बाद में राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस पर राहुल गांधी चुप हो गए, जिसके कारण यह कहा गया कि राहुल गांधी ने अभी तक तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण लालू प्रसाद यादव चिढ़े हुए थे। और अब लालू प्रसाद यादव ने देखा कि राहुल गांधी जो है बिहार महागठबंधन में दखल दे रहे हैं और इसके अलावे सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव पर चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो अपने बेटे तेजस्वी यादव को संभालने के लिए अब लालू प्रसाद यादव सामने आ चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने सोनिया गांधी को भी फोन किया है और कहा है कि देखिए, आप अपने बेटे को संभालिए कि बिहार महागठबंधन में ज्यादा एक्टिव ना हो। हम फैसला कर रहे हैं कि कांग्रेस को कहां कहां से चुनाव लड़ना है, कौन कौन सीटों पर चुनाव लड़ना है और इनको ये बात स्वीकार करनी होगी। लालू प्रसाद यादव ने पहले भी कह चुके हैं कि देखिए, बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस रहे या ना रहे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते भी हैं कि आरजेडी के सहारे ही, वैशाखी के सहारे जो है कांग्रेस बिहार में जिंदा है। अगर आज कांग्रेस को आरजेडी छोड़ दे तो कई सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो देखिए, अब लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्होंने सीट शेयरिंग पर बातचीत को बंद कर दिया है। अब कहा है कि हम फैसला करेंगे, हम सीटों का चयन करेंगे और इस ऑफर को सबको मानना ही पड़ेगा। तो देखना होगा कि बिहार महागठबंधन में जो सीट बंटवारे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है, तेजस्वी यादव जो हैं वो पीछे जाने को मंजूर नहीं है, राहुल गांधी भी जो है वो बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है, तो फिर सीटों पर समझौता कैसे होगा यह आने वाला समय बताएगा। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। कभी भी चुनाव आयोग है तारीखों का ऐलान कर सकता है और अभी तक सीट बंटवारे को लेकर बिहार महागठबंधन में भी फैसला नहीं हो पाया है, उधर बिहार एनडीए में भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।